नमस्कार साथियों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता ही है कि हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 51वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने 50 प्रश्न अगले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम लोग 51 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग पहला ही सब हमारा प्रश्न है, ले ये अभिशाप शब्द के उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप जो है ये शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अब आप बताएं, क्या अति होगा, अधि होगा, आ होगा या अभि होगा? तो आप सबको पता है कि अभिशाप शब्द का अर्थ होता है अभि, है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभि, ये वाला, है ना। अब हम लोग आते हैं 52वें नंबर पे। इसमें दुस्साहस का शब्द का उपसर्ग चुनना है। दुस्साहस का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दुस प्लस साहस, है ना, दुस्साहस। तो हमारा इसका अब आप बताएं कौन सा सही होगा? ये सही होगा कि ये कौन सा सही होगा? तो आप सबको पता है हमारा दुस ही सही होगा। यही हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर वाले प्रश्न पर। कह रहा सजावट का प्रत्यय बताइए, है ना। उपसर्ग मतलब होता है जो हमारे शब्दों से पहले जुड़ करके उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन करती है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो हमारे शब्दों के बाद में जुड़े, है ना। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पहले जुड़ना, और प्रत्यय मतलब बाद में। तो सजावट का प्रत्यय बता रहा ना है हमको। तो देखिए, आब होता है, आवट होगा या आहट होगा? और आप बताएं तो क्या होगा? तो हमारा सजावट में क्या होगा बताइए? आवट। हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही होगा, आवट, है ना। आवट सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 54 में। कह रहा है धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या कौन सा शब्द बनता है? धातु में प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? क्या बनेगा आप बताएं? विशेषण बनेगा कि कृदंत बनेगा, क्रिया बनेगा या तत्वृत्तांत बनेगा? तो आप सबको पता है कि धातु में अगर हम कृदंत जोड़ देंगे, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो इसमें लिखा है निम्न में से किस शब्द में का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है कि किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं, मतलब किस में है जो पहले कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है? तो अवसाद में, उन्नति में, सज्जन में या प्रहार में? तो हमारा इसमें सब में कुछ न कुछ जुड़ा है ना। तो इसमें एक आंसर और होना चाहिए था, उपरयुक्त सभी। इसमें सब में जुड़ा हुआ है कुछ न कुछ, है ना। अव प्लस साद, उन प्लस नति, उत प्लस नति उन्नति हो जाता है। सत प्लस जन सज्जन, प्र प्लस हार प्रहार। तो इसमें सब में है, तो हमारा इसमें सभी आंसर हमारे सही है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग इसमें कि कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, है ना। तो बोली, भाषा, पिपासा या फिर अंकुर? बताइए कौन सा नहीं है जिसमें प्रत्यय शब्द नहीं है ना। तो हमारा अंकुर नहीं है। बाकी बोली हमारा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है ना। बाकी सब हमारे सब में प्रत्यय कुछ न कुछ। पिप प्लस आशा, पिपासा। अब बोली में तो हमारा नहीं पता सर दोस्तों, लेकिन हो गया थोड़ा सा। फिर आते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है ना। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो सादर, सावधान, स्वभाव या फिर समझदार? तो इसमें हमारे में सादर में हमारा कोई प्रत्यय नहीं है ना। बाकी सावधान और स्वभाव और समझदार में हमारे प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन सादर में कोई प्रत्यय नहीं है। एक उपसर्ग के प्रयोग से क्या बना हुआ है बताइए? एक उपसर्ग के प्रयोग से। तो अनंत में कोई उपसर्ग है? इक नहीं है, अन्वेषण नहीं, अवैतनिक, है ना, प्लस अपेक्षा। तो एकदम साफ पता चल रहा है कि अवैतनिक में हमारे अवैतनिक जो है इसमें हमारा इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी वाला। फिर हम आते हैं किसी के सामने। क्या इसमें डैश 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 दिया है ना। तो इसका पूरा हमको वाक्यांश को पूरा करना है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, है ना। या फिर दो ऑप्शन और नीचे हैं, नाक को चने चबाना,
नाक को चनी चबाना या फिर पत्थर पर की लकीर खींचना। तो आप सबको पता है कि हमारा आंसर हो जाएगा किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है, ऐसा होगा, है ना। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं या भाषा कहते हैं। जब किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा कोई बोली सुन लेगा। बोलो कोई सुन लेगा। क्या कह रहा है, आगे लिखा है डैश डैश डैश, फिर कह रहा है बोलो कोई सुन लेगा। तो क्या बोलने को कह रहे हैं, अब आप ही बताइए। जब अपन किसी से कहेंगे कि धीरे बोलो, क्या कहते हैं, धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये धीरे, है ना। इसका वाक्य को पूरा करेगा धीरे, है ना। फिर वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है शब्दों का क्रम, बताइए। तो कहाँ निर्धारित होता है, तो क्या पदक्रम से होता है, भाषा से होता है, छंद से या अलंकार से। तो आप सबको पता है कि वाक्यों में पदक्रम से शब्दों का निर्धारण होता है। तो हमारा पदक्रम से शब्दों का क्रम पता चलता है। फिर आते हैं उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। कह रहा है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, बताइए। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा वाक्य, है ना। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों। हैव अ गुड डे।